हर साल 14 फरवरी पर लाखों लोग प्यार में खो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी इंसान को पूरी तरह मिटा भी सकता है। ये कहानी है मोहित की, एक लड़के की जिसने सोचा कि उसने प्यार पा लिया, लेकिन प्यार ने उसे पकड़ लिया और अब कोई उसे वापस नहीं पा सकता। अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ रोमांस की कहानी है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वैलेंटाइन की कहानी आपको डर के सन्नाटे में छोड़ देगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A48 अनिकेत के साथ, और आज की कहानी का नाम है वैलेंटाइन। ये कहानी है एक लड़के की। उस लड़के का नाम था मोहित। मोहित कोई अजीब इंसान नहीं था, ना ज़्यादा हैंडसम ना ज़्यादा बोरिंग। नॉर्मल चेहरा, नॉर्मल नौकरी और नॉर्मल जिंदगी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज हर साल मिसिंग रहती थी, कोई अपना। हर वैलेंटाइन पर वो यही सोचता, शायद अगले साल, लेकिन अगले साल भी वही होता। इस बार उसने ठान लिया था, इस बार अकेला नहीं रहेगा। उस रात वैलेंटाइन से करीब 2 हफ्ते पहले मोहित ने इंस्टाग्राम खोला, बिना किसी मकसद के नहीं, बल्कि एक उम्मीद के साथ। एक्सप्लोर सेक्शन में रैंडम चेहरे थे, हंसती हुई लड़कियां, रील कैप्शन, लव फॉर एवर, कपल गोल्स, हाँ और भी बहुत कुछ। हर प्रोफाइल उसे उसकी अकेलेपन की याद दिला रही थी। तभी उसकी उंगली एक प्रोफाइल पर रुकी। नाम था रिया। प्रोफाइल प्राइवेट नहीं थी, डिस्प्ले पिक्चर में वह सीधे कैमरे की तरफ नहीं देख रही थी, बल्कि थोड़ा साइड में, जैसे किसी को देख रही हो जो फ्रेम में नहीं था। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, ना पूरी खुशी ना पूरी उदासी। बायो में लिखा था, सम लव नेवर डाई। मोहित ने बिना ज्यादा सोचे फॉलो कर दिया। कुछ ही मिनटों में नोटिफिकेशन आया, रिया ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। मोहित के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे खुद पर हंसी आई, इतनी छोटी सी बात पर खुश हो रहा हूँ। लेकिन इंसान की खुशी को जब आदत ना हो तो छोटी सी चीज भी बड़ी लगती है। पहला मैसेज उसी ने ही किया, हाय मोहित। मोहित ने भी मैसेज किया, हाय कैसे हो। रिया, अभी तक तो ठीक, तुमसे बात करके और बेटर। मोहित को अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। पहली रात बातें हल्की थी, काम, पसंद और नापसंद, म्यूजिक, मूवीज। लेकिन रिया हर सवाल बहुत ध्यान से पूछती थी, जैसे वो सिर्फ सुन नहीं रही थी बल्कि याद रख रही थी। दूसरे दिन उसने पूछा, तुम अकेले रहते हो। मोहित ने हंसकर जवाब दिया, सिंगल होने का यही मतलब होता है ना। रिया ने रिप्लाई किया, अकेला रहना और सिंगल रहना अलग होता है। उस लाइन के बाद मोहित देर तक फोन देखता रहा। उसे नहीं पता नहीं क्यों, लेकिन उस सेंटेंस में कुछ छुपा था। 1 हफ्ता बीत गया। अब बातें रात के 2-3 बजे तक चलती थी। रिया का टोन बदलने लगा था। वो पूछने लगी थी, अभी क्या पहने हो, लाइट्स ऑन है या ऑफ, तुम सोते वक्त किस साइड सोते हो। मोहित को अजीब लगता था, लेकिन वो खुद को समझा लेता, शायद इंटरेस्ट है। 10 फरवरी की रात रिया ने लिखा, वैलेंटाइन पर मिलना है। मोहित का दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत हाँ कर दिया। रिया ने जगह चूज की, शहर से थोड़ा दूर, एक शांत लेक के पास। उसने कहा, मुझे भीड़ पसंद नहीं। 14 फरवरी आ गया। मोहित बहुत खुश था, लेकिन कहीं अंदर एक अजीब सी घबराहट भी थी। वो लेक के पास पहुंचा। हवा ठंडी थी, सूरज ढल रहा था। रिया पहले से ही वहाँ थी, सफेद ड्रेस, बाल खुले, लेकिन उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी जो फोटोज में थी। उसकी आंखें मोहित के चेहरे पर नहीं, उसके शरीर पर घूम रही थी, जैसे वो नाप रही हो। डेट नॉर्मल लग रही थी, कॉफी, बातें, हल्की हंसी। लेकिन रिया बीच बीच में अचानक चुप हो जाती और फिर ऐसे दिखाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मोहित ने पूछा, सब ठीक है। रिया मुस्कुराई, अब तो सब परफेक्ट है। सनसेट के वक्त मोहित ने रिंग निकाली, उसके हाथ कांप रहे थे। रिया,
विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? रिया ने रिंग को बहुत देर तक देखा, फिर उसे पहन लिया और कहा, अब तुम मेरे हो। उस आवाज में खुशी नहीं थी, एक अजीब सी ओनरशिप थी। घर लौटते वक्त मोहित को लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उसने पीछे देखा, कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, ओवर थिंकिंग है। रात 11:30 बजे मैसेज आया, रिया का था। घर पहुंच गए? मोहित, हाँ। रिया, अब तुम सिर्फ मेरे हो ना? हाँ, मैं तुम्हारा और तुम मेरी। रिया, अगर कोई चीज सिर्फ मेरी हो तो मैं उसे कभी किसी और के लिए नहीं छोड़ती। मोहित ने इमोजी भेज दिया। उसे नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। करीब 12 बजे के आसपास। रिया, तुम मुझसे काफी लंबे हो। मोहित, हाँ थोड़ा। रिया, मुझे बराबरी पसंद है। मोहित, मतलब? रिया, मतलब अगर तुम मेरे हो तो मैं तुम्हारे हाथ काट कर दीवार पर लटका सकती हूँ और तुम्हारे पैर काट लूंगी, फिर हम दोनों सेम हाइट के हो जाएंगे। मोहित की उंगलियां जम गई। उसने लिखा, ये मजाक नहीं है ना? रिप्लाई तुरंत आया, रिया, तुम्हें लगता है मैं मजाक करती हूँ। मोहित ने प्रोफाइल खोली। फोटोज गायब हो चुकी थी, फॉलोअर्स 0, यूजर नेम बदल चुका था। उसी पल दरवाजे पर हल्की सी आहट हुई, फिर एक और। फोन वाइब्रेट हुआ। रिया, दरवाजा खोल दो मोहित, तुमने प्रॉमिस किया था, अब वैलेंटाइन कंप्लीट करते हैं। मोहित की सांसें टूटने लगी। उसने पुलिस को फोन लगाया, लेकिन नेटवर्क नहीं था। दरवाजे के नीचे से एक कागज अंदर आया, उस पर लिखा था, अननोन से कभी प्यार नहीं करते। और अगली सुबह उस कमरे का दरवाजा खुला मिला। कमरा खाली था, खून के निशान दीवारों पर थे, लेकिन मोहित कभी नहीं मिला। इंटरनेट पर हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर प्यार सुरक्षित नहीं होता, और हर वैलेंटाइन अच्छा नहीं होता। कभी कभी वो किसी की पूरी जिंदगी ले जाता है।